हाय हेलो दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र और तारामती के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। वे भगवान राम के पूर्वज थे। वे अपने सत्य धर्म का पालन करने और वचनों को निभाने के लिए राजपाट छोड़कर पत्नी और बच्चे के साथ जंगल चले गए और वहां भी उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी धर्म का पालन किया। शिव नरेश की कन्या का नाम तारा था। शिवी देश और वहां के राजा की पुत्री होने के कारण लोग उसे शैव्या नाम से भी पुकारते थे। शैव्या जब विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र से हुआ और वह शैया तारा से महारानी तारामती बन गई। राजा हरिश्चंद्र ने सपने में देखा कि उनके राजभवन में कोई ऋषि मुनि आए हैं और वे उनका सत्कार कर रहे हैं। राजा ने सपने में ही इस ऋषि मुनि को अपना पूरा राज्य दान में दे दिया है। नींद से जागने के बाद राजा इस सपने को भूल गए, लेकिन उसके अगले दिन ही महर्षि विश्वामित्र राजा के दरबार में आ गए और अब सपने के बारे में याद दिलाया। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे जो सत्यव्रत के पुत्र थे। ये अपने सत्य निष्ठा के लिए अद्वितीय है और इसके लिए उन्होंने अनेक कष्ट सहन पड़े। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। राजा हरिश्चंद्र की कहानी से हमें सच्चाई, सदाचार, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मूल्यों की सीख मिलती है। इसलिए हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए और जीवन में बुरी और अप्रिय स्थितियों से नहीं डरना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व से जुड़ा है। यह वही रोहिताश्व थे जिन्हें राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेते समय मृत्यु दे दी गई थी और पुनर्जीवित कर दिया गया था। अयोध्या के राजा द्वारा वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर गढ़ की स्थापना की पीछे एक कहानी जुड़ी है जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी क्यों कहा गया? अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। वे भगवान राम के पूर्वज थे। वे अपने सत्य धर्म का पालन करने और बच्चों को निभाने के लिए राजपाट छोड़कर पत्नी और बच्चे के साथ जंगल चले गए और वहां भी उन्होंने विषम परिस्थिति में धर्म का पालन किया। हरिश्चंद्र का नाम अमर क्यों है? क्योंकि हरिश्चंद्र जैसा दूसरा सत्यवादी आज तक जन्म नहीं लिया, अतः हरिश्चंद्र का नाम अमर है। हरिश्चंद्र के कुल गुरु का नाम गुरु वशिष्ठ था। हरिश्चंद्र राजा सत्य और वचन पालन होने के कारण बहुत ही प्रख्यात राजा बने थे। राजा हरिश्चंद्र के समय में कौन सी गंगा थी? यह पर ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुया के तब्बल से भागीरथी गंगा की पवित्र धारा निकली। यह धारा मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध है। राजा हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। हरिश्चंद्र के राज्य का नाम ये प्राचीन कौशल देश के राजा थे और उनकी राजधानी अयोध्या थी। रामायण और महाभारत में इन दोनों वंशों के अनेक प्रसिद्ध शासकों का उल्लेख है। हाय हेलो दोस्तों, बस आज इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। वंदे मातरम।